नेपाल जल रहा है। नेपाल क्यों जल रहा है? अब तो जेएनजी की सरकार है, बालन शाह जी प्रधानमंत्री हैं। मित्रों, अगर आप बिहार के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं तो आपको पड़ोसी देश नेपाल के बारे में दिलचस्पी जरूर रहती होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि पर्यटन केंद्र और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल के कारण भारतीय अक्सर नेपाल की यात्रा करते रहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं कृष्णा और आप देख रहे हैं स्टैंड विथ मिथिला। और आज का जो हमारा विषय है वो है नेपाल में हो रहे सांप्रदायिक हिंसा। तो आखिर क्या है असली वजह जिसके कारण फिर से एक बार नेपाल में हिंदू मुस्लिम का विवाद जोरों से उठ गया है? एक एक करके समझते हैं। साथियों, नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र था सन 1768 से 2008 ईस्वी तक, जो कि आधिकारिक रूप से हिंदू राष्ट्र था। 2008 में राजशाही समाप्त होने के बाद नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया। मतलब समझ ही गए होंगे कि नेपाल भी सेक्युलर के लिस्ट में एक देश आ गया। 2015 के नए संविधान ने भी धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था को बरकरार रखा। मतलब नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 4 में स्पष्ट लिखा है, नेपाल इज एन इंडिपेंडेंट, इनविजिबल, सॉवरेन, सेक्युलर, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिक, सोशलिज्म ओरिएंटेड, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्टेट। अब आते हैं इस समय जो हो रहे सांप्रदायिक विवाद है उस पर आते हैं। साथियों, नेपाल में जो इस समय सांप्रदायिक तनाव है उसका कोई एक कारण नहीं है। जो कुछ भी चल रहा है इस समय और जो कुछ रिपोर्ट कह रहा है उसके अनुसार इस हिंसा के पीछे कई कारण हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। इस समय जो मुख्य कारण है वह नेपाल के सुनसरी जिले में बोलबम यानी कि कांवड़ यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच विवाद हुआ। विवाद बढ़ा, पुलिस ने गोली चलाई जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। फिर धीरे धीरे हिंसा बढ़ा और उसी दौरान मृतकों की संख्या जो है सो बढ़कर 3 हो गई। ऐसा कुछ हिंसा की शुरुआती दौर थी। देखिए, नेपाल की आबादी में अधिकांश हिंदू की है, लगभग 80% से ऊपर। तो कहीं ना कहीं नेपाल में समय समय पर कुछ राजनीतिक दल और संगठन फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते रहते हैं। लेकिन चूंकि अभी तक संविधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है तो हो सकता है वजह यह भी एक हो सकता है। सुनसरी जिला का एक और खबर है कि एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम के दौरान तेज डीजे बजाने और धार्मिक झंडों को लेकर हिंदू मुस्लिम समुदाय के बीच विवाद हुआ। यह विवाद फिर हिंसा में बदल गया। तो समझने वाली बात यह है कि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था के कारण सेक्युलरिज्म वाला जो कंसेप्ट है उसका भी तकरार का कुछ कारण होगा। हो सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि छोटे छोटे विवाद को समय पर नियंत्रित नहीं कर पाने के कारण जो है सो स्थिति बिगड़ गई। अब चूंकि भारत नेपाल सीमा से लगे तराई क्षेत्र में दोनों देशों के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव जल्दी फैल जाते हैं, इससे भी तकरार बढ़ा होगा। इस समय चूंकि सावन मास चल रहा है तो कहीं ना कहीं नेपाल भारत में जो है सो कांवड़ यात्रा का को एक बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे भी नेपाल पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी और शासन संबंधित चुनौती का लगातार सामना कर रहा है। ऐसे माहौल में स्थानीय विवाद बड़े सांप्रदायिक संघर्ष का रूप ले ही लेते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं कुछ छोटा मोटा वाद विवाद भी बड़े स्तर तक जा पहुंचते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? आपकी क्या राय है? जरूर हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।